स्नोफॉल हो रहा है और हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की को बात करते हुए। लड़का बोलता है, लेडी आयशा, मुझे लगता है तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। आयशा बोलती है, मैं श्योर नहीं हूँ। और वो मन में सोचती है, स्टैंड होने का बेसिक मतलब है अपने ऑब्सेशन को कंट्रोल करना, खासकर अगर तुम एक नोबेल हो जिसे अपनी शानदार पब्लिक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है। और मुझ पर इस वक्त राज खुल जाने का खतरा मंडरा रहा है। जब मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाती हूँ, मैं हद से ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाती हूँ। ये हर आइडल ग्रुप के साथ होता था जिसे मैं स्टैंड करती थी। मेरी सांस लेने की एक ही वजह थी, अपने बायस को स्टैंड करना, और काम करने की एक ही वजह थी, पैसे कमाना, ताकि मैं अपने बायस पर खर्च कर सकूं। लोगों को ये समझ से परे लगेगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे जीने की एक ही मकसद था, अपने बायस को स्टैंड करना। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि मैं फिर से स्टैंड करना शुरू करती, और इस बार एक रोमांस फैंटेसी नोवेल के हीरो को, जिसने मुझे आंसू तक रुला दिया था। पर्सोना। अपने जॉनरा और हीरो को देखते हुए ये नोवेल रिकॉर्ड तोड़ सेल कर चुकी थी। ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि एबेल लोब्रेमॉन मेरी मिड-20s का सबसे बड़ा जुनून था, और बिल्कुल एक स्टैन अपने बायस के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। लेकिन एक खत्म हो चुकी नोवेल के कैरेक्टर के बारे में मैं ज्यादा जानने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था। तो जब मैं हीरो के बारे में ज्यादा नहीं जान पाई, मेरा जुनून उस नोवेल से हटकर उसके ऑथर पे शिफ्ट हो गया। अबेल के क्रिएटर पर्सोना के मिस्टीरियस ऑथर का फैन साइनिंग का दिन मेरे 27 साल के स्टैनिंग सफर का आखिरी दिन साबित हुआ। डियर लॉर्ड, आयशा, स्टॉप। मेरी बेटी फिर से सांस ले रही है। मेरी दूसरी जिंदगी शुरू से ही तूफानी रही। आयशा स्क्लिफ, जो सिर्फ नाम से बैरन की बेटी थी, असल में नहीं। हाँ, ये मैं ही हूँ। गरीब खानदान की बेटी होने के बावजूद मैं अभी भी नोबेलिटी से ताल्लुक रखती थी, और मेरे पास थे प्यारे माँ बाप और एक मेड, एनी, जो मेरे बहुत करीब थी। और सबसे खास बात, एक खूबसूरत चेहरा। मिस, हाँ, लगता है आप आजकल थोड़ी बेचैन हो। कुछ बात है क्या? आयशा बोलती है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। और वो मन में सोचती है, जब मैं इस बॉडी में आई, मेरे आने से पहले आयशा शायद शर्मीली और दयालु लड़की थी। और एक नाम जो मैं अक्सर करसेंटा एम्पायर में सुनती रहती हूँ, लूवरमॉन्ट। और आखिरकार, हाँ, ये वही यूनिवर्स है जो नॉवेल पर्सोना का है। और ये वो वक्त है जब हीरो अभी भी एक प्यारा और प्रीसियस 1 साल का बच्चा है। हीरो की जवानी अपनी आंखों के सामने देख पाना किताब में भी एक रेयर बात है। इसीलिए मेरा स्टैंड प्रोजेक्ट करसेंटा एम्पायर में एक नया मोड़ पर शुरू हो रहा है। और अब 1 साल पहले तुम थैंक्स गिविंग फेस्टिवल में आई थी, जो मैरल येलड्रॉम के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में होता है। माफ कीजिए। और वो मन में सोचती है, बस अब सब खत्म। शायद तभी से सब शुरू हुआ। मुझे याद है कि तुम इस साल कैपिटल में होने वाला डेब्यूटेंट बॉल में आई थी, और तुम कह रही हो कि एक लड़की जिसका डेब्यूटेंट करने का टाइम भी नहीं हुआ है, फिर भी फेस्टिवल में आई। जितना मुझे पता है, बैरन एस्क्लिफ की फाइनेंशियल हालत थोड़ी नाजुक है। इतना सिंपल नहीं है ये सब। एक बार भी कैपिटल आना उनके फाइनेंस पे भारी पड़ सकता है। आयशा अपने मन में सोचती है, अभी भी मेरे पास बहाने बनाने का चांस है। वो मुझे अपने बेटे का पीछा करने का इल्जाम नहीं लगा सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम 2 बार टकरा गए। आयशा बोलती है, वो असल में योर ग्रेस, ये सिर्फ एक, मैं श्योर नहीं हूँ कि। और वो देखती है ड्यूक को अपने जेब में हाथ घुसाते हुए, और वो डर जाती है। वो मन में सोचती है, ड्यूक के पर्सनालिटी को जानते हुए, डैगर, नाइफ, स्नेयर और पॉइजन, वैसे भी इनमें से ही कुछ हो सकता है।
फॉर श्योर। मैं इस बात पर पूरा श्योर हूँ क्योंकि ड्यूक अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और वो डर जाती है और वो मन में बोलती है, मैं तो शॉक हो गई थी। ड्यूक बोलते हैं, क्या आप नर्वस हैं? आपको काफी पसीना आ रहा है। हाँ, लेकिन ये नर्वस हूँ क्योंकि इस वजह से नहीं, मुझे बस जल्दी गर्मी लग जाती है। ड्यूक बोलते हैं, हाँ, इस ठंडी नॉर्थ में मुझे लगता है हीटिंग को ज्यादा कर दिया गया है। आयशा बोलती है, जी, फायर, वो फायर प्लेस, वही, हाँ, काफी तेज जल रहा है। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। कैपिटल में मेरे रहने के दौरान मुझे एक काफी महंगा और अनोनमस उपहार मिला, सैंटेक्रिया का पवित्र तलवार। लगता है भेजने वालों ने सोचा कि अगर नाम छुपा के भेजेंगे तो मैं उन्हें नहीं पकड़ पाऊंगा। पता नहीं उन्होंने एक ड्यूक के इंफॉर्मेशन नेटवर्क को कितना अंडर एस्टिमेट कर लिया। वापस भेजने का एड्रेस स्टैनली फॉरलेफ। 3 साल पहले से वो आपके परिवार को सपोर्ट देते आ रहे हैं। ये बात मुझे क्लियर हो चुकी है। इससे तो ये साबित होता है कि आप हमारे डची पर नजर रखे हुए थी। अगर आप फिर भी बहाने बनाने पर जिद करती हैं तो मुझे आगे बोलने दीजिए। किरिए मार्केसेट का सक्सेशन सेरेमनी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का नोबेल बॉल, पब्लिक नाइटिंग। आहा, योर ग्रेस, आपने काफी कह दिया। आयशा अपने मन में बोलती है, मुझे लगा मैं काफी छुप के काम कर रही हूँ, लेकिन लगता है मैं खुद को ही बेवकूफ बना रही थी। फिर भी मैंने हमेशा वही जगह चूज की जहाँ एक नोबेल के रूप में मेरा पब्लिक अपीयरेंस हो। लेकिन उसके नजरिया से शायद मैं सिर्फ एक क्रेजी औरत हूँ जो उसके 10 साल के बेटे का पीछा कर रही हूँ। ये बात काफी परेशान करने वाली है। ड्यूक बोलते हैं, और ऊपर से जिस वजह से तुम यहाँ इस वक्त मौजूद हो। आयशा मन में बोलती है, हाँ, लगता है नॉर्थ तक आना शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या आपका झूठ थोड़ा हाफ हार्टेड नहीं लगता? आप कह रही थी नॉर्थ का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, और क्या कह रही थी? एक वर्क स्टडी एप्लीकेशन? नहीं, आप में तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। आप तो ऐसी लगती हैं जैसे कि एक हल्की सी स्प्रिंग ब्रीज की हवा भी आपको उड़ा ले जाए। फिर भी आप इस डची में आना चाहती थी जो अपने डेंजरस डीमंस के लिए नोटोरियस है। आयशा अपने मन में सोचती है, चाहे नॉर्थ कितने भी डीमंस भरे क्यों ना हो। आयशा फिर से खुद को रोक के बोलती है, नहीं, ये सब चीज सोचने का टाइम अभी नहीं है। मेरा यहाँ मरना लिखा है। ड्यूक हेगरिस लूब्रेमॉन्ट ऐसा इंसान नहीं जो अपने बेटे का स्टॉक करने वाली औरत को बस यूं ही छोड़ दे। शायद वो इस बात को ड्रैग नहीं करेगा। परिवार में आने से लेकर डची का सक्सेसर बनने तक उसने काउंटलेस डेंजरस चीजें फेस किए और एविल लूब्रेमॉन्ट के लिए लाइफ एंड डेथ के बीच में चला गया। हेगरिस लूब्रेमॉन्ट ऐसा आदमी था जो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए खून बहा देना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं एक सेटिस्फाइंग जिंदगी जी चुकी हूँ, चाहे मेरी आंखें ग्रोन अप एबेल का कभी ना देख पाया। 27 साल साउथ कोरिया में और 3 साल एक ऐसा देश जो सिर्फ किताब में एग्जिस्ट करता है, करसेंटा। टोटल 3 साल। मास्टर स्टैंड। ड्यूक हेडिस बोलते हैं, एक लगातार परस्यूट, काउंटलेस एक्सपेंसिव गिफ्ट, और अब आप खाली इतना दूर नॉर्थ तक आ गई हैं, अपनी जान की बिल्कुल परवाह किए बिना। आयशा उसके जवाब में बोलती है, मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, मेरे बिहेवियर का कोई एक्सक्यूज नहीं है। ड्यूक हेडिस बोलते हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी डिवोशन पर कोई डाउट नहीं। आप भी इस बात पर एग्री है। मैं भी मानता हूँ कि ये डिवोशन का पीक है। कई महिला मुझे चेस करते हुए कह चुकी है कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन आप जैसा परसिस्टेंट पहली बार देखा है। आई एम इम्प्रेस्ड। चलिए इस शादी को प्रोसीड करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। आयशा कहती है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। वो बोलती है, वेट, पार्डन मी, आपने अभी क्या कहा? ड्यूक हेडिस बोलते हैं, मैंने कहा मैं रेडी हूँ, मैं आपसे शादी करूंगा।